नमस्कार दर्शकों, मैं आरएस अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे मिथुन राशि वालों के बारे में। मिथुन राशि वालों के लिए राहु का अब असली खेल प्रारंभ होगा। जी हां, राहु देखा जाए तो रंग से राजा बनाने का काम करता है और 18 महीने में राहु राशि परिवर्तन करते हैं, लेकिन 18 महीने में सिर्फ 5 महीने ही अपना पूर्ण प्रभाव दे पाते हैं। जनवरी से लेकर के मई तक राहु का क्या प्रभाव रहने वाला है, मिथुन राशि के अनुसार से राहु किन किन क्षेत्रों पर क्या क्या प्रभाव डालने का काम करेगा, क्या शुभ होगा क्या अशुभ होगा, और राहु को बेहतर करने के लिए क्या हमें उपाय करना चाहिए, विस्तार से जानेंगे। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लग्न राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। तो आइए जानते हैं। इस कुंडली के माध्यम से आप समझेंगे कि राहु किन किन क्षेत्रों पर क्या क्या प्रभाव डालने का काम करेगा। जिस प्रकार मनुष्यों की 5 अवस्था होती है, उसी प्रकार ग्रहों की भी 5 अवस्था होती है। बाल अवस्था, किशोर अवस्था, युवा अवस्था, वृद्ध अवस्था और मृत अवस्था। ये पांचों अवस्थाओं में ग्रह अलग अलग परिणाम देने का काम करते हैं। जैसे अभी की यदि हम बात करें तो राहु जो है युवा अवस्था में गोचर करने वाले हैं, कर रहे हैं। मतलब जनवरी से लेकर के मई तक राहु युवा अवस्था में रहने वाले हैं और कोई भी ग्रह युवा अवस्था में अपना 100% प्रभाव डालने का काम करता है, जबकि अन्य अवस्थाओं में ग्रह जो है पूर्ण रूप से प्रभाव नहीं डालता। जैसे बाल अवस्था में कोई खास परिणाम देखने को नहीं मिलते, किशोर अवस्था में थोड़े थाड़ परिणाम देखने को मिलते हैं। युवा अवस्था ही एक ऐसी अवस्था है कि ग्रह परिपूर्ण रूप से सभी क्षेत्रों के लिए परिपक्व होता है और फल देने में सामर्थ्यता होती है। वृद्ध अवस्था में भी कम परिणाम देखने को मिलते हैं और मृत अवस्था में भी जो है विशेष रूप से जो है ज्यादा प्रभावी ग्रह नहीं होते हैं। तो अब राहु जो है मिथुन राशि वालों के लिए बड़ा एक्टिव रहने वाला है, लेकिन एक्टिव तो रहेगा, शुभ रहेगा या अशुभ रहेगा, इसको पहले जानिए और किन क्षेत्रों पर राहु के प्रभाव रहने वाले हैं। राहु आपके भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं, कुंभ राशि में अच्छी स्थिति है। और राहु कुंभ राशि में भाग्य भाव में गोचर करना यह एक बहुत अच्छी स्थिति मानी जाती है। राशि देखा जाए तो कुंभ राशि प्रिय राशि है, मित्र राशि है, उच्च की राशि भी कई लोग मानते हैं। दूसरी बात, शनि जो है मिथुन लग्न की कुंडली में योग कारक माने जाते हैं और दशम भाव में गोचर कर रहे हैं, केंद्र भाव में, केंद्र त्रिकोण राजयोग बना करके। शनि यदि अच्छा हो तो राहु अच्छे परिणाम देता है। शनिवत राहु कुजवत केतु, तो शनि के अनुसार ही राहु फल कथन करता है। राहु जो है आपके कई सारे क्षेत्रों पर प्रभाव डालेगा। नवम भाव में भी प्रभाव डालने काम करेगा, आपकी राशि पर लगन भाव में भी डालेगा, तृतीय भाव में भी डालेगा और आपके पंचम भाव पर भी राहु का प्रभाव देखने को मिलने वाला है इन 5 महीनों में। भाग्य भाव में राहु का गोचर अच्छा माना जाता है और सब तरह से यहां पर राहु अच्छा है, तो स्वाभाविक है कि इन 5 महीनों में भाग्य का साथ मिलेगा, किस्मत का साथ मिलेगा ही मिलेगा। वही जिस चीज में आप हाथ डालोगे उसमें सफलता मिलने के चांसेस भी बहुत ज्यादा रहने वाले हैं। हालांकि ये देखना होगा कि आपकी कुंडली में राहु कहीं खराब स्थिति में तो नहीं बैठा, क्योंकि यदि खराब स्थिति में बैठा है और मारक ग्रहों की महादशा अंतदशा चल रही है तो प्रभाव बहुत कम देखने को मिलेगा। तो इस चीज को भी देखना है। यदि ग्रह ठीक स्थिति में है, कुंडली में महादशा भी ठीक है, तो फिर कोई नहीं रोक सकता है अच्छे फल मिलने में। तो राहु भाग्य का पूरा साथ देने का काम करेगा, लगन भाव को देखेगा, आपकी राशि को देखेगा, तो नई नई योजना बनाएंगे और कहीं ना कहीं जो है सोचने और समझने की जो स्थिति होगी बहुत ऊंचाइयों पर होगी, क्योंकि गुरु राहु को देख रहा है और राहु गुरु को देख रहा है, ये भी एक अच्छी स्थिति है। तो कहीं ना कहीं जो है नई नई प्लानिंग बनाएंगे और उसमें यदि आप प्लानिंग में कार्य करते हैं तो सफलता भी आपको मिलने वाली है, अपॉर्चुनिटी भी आपको मिलने वाली है। राहु की सप्तम दृष्टि तृतीय भाव में होने के कारण कम्युनिकेशन अच्छा रहेगा। किसी के साथ यदि आप बातचीत करते हैं, समझाइश देते हैं, तो वो आप पर प्रभावित रहेगा, आपका प्रभाव उसको जो है कहीं ना कहीं जो है आकर्षित करेगा।
तो ये एक अच्छी बात है। जो लोग ग्रीन कार्ड, पासपोर्ट, वीजा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए भी स्थिति यहाँ पर बढ़िया है। छोटे भाई बहनों के साथ संबंध या कोई कार्य करते हैं तो उसमें आपको सफलता भी मिलेगी। यदि आप नेटवर्किंग वाले क्षेत्र, आईटी सेक्टर, इंजीनियरिंग फील्ड, इलेक्ट्रॉनिक से जुड़े हुए काम, ऑनलाइन काम, इन क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं तो राहु जो है अच्छा सक्सेस देने का काम करने वाला है। वही देखा जाए तो लव लाइफ भी ऐसे लोगों की बढ़िया रहने वाली है। फाइनेंशियल स्थिति बढ़िया रहने वाली है। देखा जाए तो संतान पक्ष से भी कहीं ना कहीं जो है कुछ लाभ प्राप्त होते हुए नजर आ रहा है। और देखा जाए तो दैनिक आय में वृद्धि भी करेंगे। कैरियर की स्थिति भी आपके लिए बढ़िया रहेगी, क्योंकि गुरु जो कर्म के मालिक है लगन भाव में गोचर कर रहे हैं। बहुत अच्छी पोजीशन, मतलब कैरियर के लिए अच्छा रहने वाला है। व्यापार के लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि गुरु व्यापार के भाव को देख रहे हैं। वैवाहिक जीवन आपका बहुत अच्छा रहेगा। पार्टनरशिप आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है। भूमि भवन प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कार्य आपके बनने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं हर क्षेत्र के लिए मिथुन राशि वालों के लिए सफलता के योग यहाँ पर बन रहे हैं। एक अच्छी स्थिति यहाँ पर बन रही है। लेकिन यही देखना है कि आपकी कुंडली में भी ग्रहों की स्थिति अच्छी होनी चाहिए, तभी आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। क्योंकि गोचर के हिसाब से जनवरी से लेकर के मई तक राहु अपना प्रभाव जो देंगे वो शुभ प्रभाव रहेगा। आपके जिन जिन क्षेत्रों पर राहु का प्रभाव रहेगा उन उन क्षेत्रों से सफलता हासिल होने वाली है। बस आपको कार्य करना है, मेहनत करना है। क्योंकि शनि बैठा है आपके कर्म के क्षेत्र में, ये आलस्य देगा, काम करने में मन कम लगेगा, टाल मटोल करने का काम करेंगे, टालने का काम करेंगे, और इसीलिए आपका समय निकल जाएगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। आलस्य बिल्कुल नहीं करना है, मेहनत करना है, संघर्ष करना है। क्योंकि राहु अब आपको ऊंचाइयों में पहुंचाने का काम करेगा। और भाग्य भाव का राहु बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचा देता है, किस्मत को पलट देता है। इसलिए अब अच्छा समय है, आप कार्य में लग जाइए, सफलता आपको जरूर मिलने वाली है। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893911।